देखो उदाहरण नंबर 1। तो इसको पहले बेसिक बताइए हम तुम्हारे, मतलब पहले बेसिक तो पता नहीं है हमें। देखो उदाहरण 1 में दो संख्याओं 4 पे घाते n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पे घात n अंक 0 पर समाप्त होगा। अब 4 पे घात मान लो n है अपनी, और n का है, n प्राकृतिक संख्या है। जब n प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या का होती 1 से स्टार्ट होकर और जी कहाँ तक जाएं, अनंत तक जावे। तब हमने कहो 4 पे घात n बराबर का हो जे 4 पे घात 1 भी कह सके थे अपन, तो एक मान का हो जे 4 ही हो जे। 4 पे घात 2 का भी तो का हो जे 16। 4 पे घात अगर 3 कर दे भी तो का हो जे 64 हो जे। और 4 पे घात अगर हम का कर दे भी 4 कर दे भी तो कितने हो जाए 256 हो जाए। अगर ऐसा भी हम अंक बढ़ा जाइए तो इकाई को अंक यानी कि कौन अंक पे समाप्त हुए 4 पे और 6 पे, 4 पे 6 पे, फिर कहीं 4 आ जाए 6 आ जाए, इस प्रकार से आगे बढ़ जाए। लेकिन भी कह रहे थे का कि 0 पर समाप्त हो। तब हमने कहो कि 0 पर तभी संख्या समाप्त हो सकती जिनमें इकाई को अंक का हो गए 0 हो गए, यानी कि कहते जिनमें 10 हो गए वही संख्याएँ 0 पर समाप्त हुए। 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 100 है, आगे कितों भी हो सकती। तो हमने अगर इनके हम गुणनखंड निकालें तो 5 और 2 इनमें का हो जाए 2 गुणे 2 गुणे 5, इनमें का हो जाए 6 पंचे 30, तो 2 गुणे 3 गुणे 5, 8 पंचे 40, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अगर हम देखें ध्यान से कि जिन संख्याएं 0 पर समाप्त हुए तो उनमें कम से कम 1 5 और 1 2 हो वो ज़रूरी है। 2 से मतलब 2 ज़्यादा भी हो सकता, 5 ज़्यादा भी हो सकता, लेकिन कम से कम 1 2 और 1 5 हो वो ज़रूरी है। तो जो तो हो गए इनको का बेसिक। अब अपना सवाल लगाना है, तो देखो अब ये कैसा लगाना है। हमने तो डालो का हल, ऐसा करो हमने का हल उदाहरण नंबर 1 को। तो हमने कहा हम जानते हैं कि ऐसे लिखो, हम जानते हैं कि कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी, तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो, जबकि अब लिखो हमने कहा जबकि 4 पे घात n बराबर ई के अगर फैक्टर कर लीजिए 2 गुणे 2 हो रहा अभाज्य गुणनखंड पे घात n है, तो ये अपन ऐसा भी लिख 2 पे घात n गुणे 2 पे घात n लिख सके। अब हमें तो लिख दो इसके या इनके अभाज्य गुणनखंडों
अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है। 5 कहाँ हैं? 2 और 2 भरे हैं, 5 नहीं है। अतः n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए 4 पे घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। जो इको आंसर हो, जो न पूछो है तो कि 4 पे घात n 0 पर समाप्त हो सकत के नहीं हो सकत, तो नहीं हो सकता। कारण का है अपनो? कारण जो है कि कौतुक 0 का समाप्त हो गए के कम से कम एक 2 या एक 5 भाव चाहिए, जबकि अपने में 2 भरे 5 नहीं है, तो अपन ने कहा कहो कि या कहते 4 पे घात n को मान प्राकृतिक मान का छिपी रख दो, 0 पर समाप्त ना हो गए। यही प्रकार से देखो अपनों का उदाहरण नंबर 2, ये तो लिखो अपन का उदाहरण 2। उदाहरण 2 अपनों का कह रहा हूँ? उदाहरण 2 कह रहा हूँ कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात करो। हमने कहो दिया है संख्याएं का देंगे, संख्याएं 6 और 20 हैं। हमने कहा संख्या का देंगे अपना 6 और 20। तब 6 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, 6 के निकाले तो 2 से काटो 3 और 3 से काटो 1, और 100 ओनली 20 के निकाले अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से काटो 10 कितने थे, और 2 से काटो 5 और 5 से काटो का 1। अतः 6 बराबर 2 गुणे 3, हर एक संख्या को 1 से गुणा कर दे, ये कॉमन रही हर एक ही में। 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1 रही। अब अपन है को क्या कर लें? HCF निकाल लें। तो हमने तो जैसे क्या करो HCF बराबर, अब HCF का मतलब हो जो दोनों में कॉमन मिल जावे, तो ऐसी संख्या कौन मिल रही? ओनली 2 मिल रही। दोनों में क्या मिल रही? 2 मिल रही। तो ये HCF का हो जे है 2 हो जे, जो इको आंसर कहा है। लेकिन अपन अब LCM ज्ञात करने, तो LCM बराबर, तो LCM में अपन है एक चीज़ को ध्यान रखना कि जो कॉमन मिलो वो तो लिखनी है। तो हमें जो कॉमन का मिलो तो 2 मिलो तो 2 तो हमने लिखा ही दो, और जौन संख्या छूटी थी, जैसे मान लो इनमें का छूटी 3 छूटी, तो 3 भी लिख दी गुणे। अब हमें का छूटी थी? इनमें 2 छूटी थी और 5 छूटी थी, और 1 अपन लिखें या ना लिखें एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे 1 को गुणा कर जैसे वही संख्या रहे हैं। तो हमने में 2 और 5 और लिख लिया जी, 2 लिखे और जे 5 लिख रहे। अब सबको को गुणा कर दो, तो हमने कहा 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60, तो इको LCM का आगो 60 आगो, जो इको आंसर होगा। अब अपन हाँ उदाहरण नंबर 3 देखने। उदाहरण नंबर 3 कह रहा हो, हमने लिखे थे का उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 3 कह रहा हो कि 96 और 400 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करो, और HCF ज्ञात करो, फिर इनका LCM ज्ञात करो। पहले अपन HCF ज्ञात करने, फिर LCM ज्ञात करने। तो हमने को दिया है संख्या का देंगे भैया अपन 96 और 404। तब हमने क्या करो कि 96 के फैक्टर निकाले, गुणनखंड निकाले। तो हमें 2 से काटो 48 दूनी का हो जाए 96, 2 से काटो से 24 दूनी का हो जाए 48, 2 से काटो से 12 दूनी का हो जाए 24, 2 से काटो 6 दूनी 12, 2 से काटो 3 और 3 से काटो का 1। अब हमने कहा 404, 2 से काटो 202,
2 से काटो 101। अब 101 हो गई अपनी का रूट संख्या, यानी रूट संख्या वे संख्या होती कि अपने आप के अलावा और एक के अलावा कोनों से ना कटे। तो 101 का है रूट संख्या, तो 1। अतः हमने तो लिखो, अतः 96 बराबर कादा होगा भैया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 4 5, 5 बाद होगा अपना 2 4, एक बार और लिखने यहाँ पर नहते का 2, 5 बाद होगा 2 4 5 और एक बार है 3। अब लिखो हमने कहा 404, 404 की का है गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 101। अब अपन है पहले ही को का ज्ञात करने HCF ज्ञात करने, और HCF अपन पता चला ही कि जो दोनों में होवे वही अपना HCF का है। तो 2 में लगाओ, एक जो 2 और में लगाओ तो 2 और लिख दे, तो HCF अपनों का होगा 4। अब भी कह रहे थे कि HCF ज्ञात करने के बाद फिर LCM ज्ञात करो, तो अपन यहाँ पे तो डायरेक्ट LCM ज्ञात नहीं करने। अब अपन यहाँ करने का, अब लगा भी अपन ऐसा कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुणे LCM। तो हमें संख्या का देंगे थी 96 और 404 बराबर HCF कितना तो अपना हुए 4 और जो होगा LCM। ठीक है, अब हमने कहा LCM बराबर करो, हमने LCM बराबर, तो LCM के संग के जो गुणा में है जय की बटे में आ जाए, कैसे गुणा में जाएगी तो इतने हो जाए 96 गुणे 404 बटे 4, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 24 चौको 96 हो जाए। तो LCM बराबर 404 गुणे 24, तो 24 चौको 96 और 24 चौको 96, हाथ लें जो 24 चौको 96 की 6 से लगाइए तो 24 सुनम सुनना होती, तो 9 हाथ लें की जियों को देंगे 24 चौको 96 आई जाए। तब अपना LCM का हो जाए 9696, जो आंसर हो जाए, जो अपनों का लग गो। उदाहरण नंबर 3। अब देखो उदाहरण नंबर 4, हमने तो लिखो उदाहरण 4। उदाहरण 4 में क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करो। हमने को दी गई संख्याएं का है, दिया है संख्याएं 6, 72 और 120, 6, 72 और 120। तब हमने करो का, तब हमने इनके निकालने का गुणनखंड, 6 के गुणनखंड निकाले सो 2 से काटे 3 और 3 से काटो सो 1। अब 72 काटो पन्ने, 2 से काटो सो 36, 2 से काटो सो 18, 2 से काटो सो 9 और 3 से काटो 3 और 3 से काटो 1। अब काटे हमने का 120, 2 से काटो 60, 2 से काटो 30, 2 से काटो सो 15 और 3 से काटो 5 और 5 से काटो सो 1। अब इतना लिख लो। अतः 6 बराबर काज है 2 गुणे 3, 72 के बराबर में काज है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 बार 2 2 और 2 बार 3 3। अब करो पन्ने का 120 बराबर, 120 के बराबर कितने हैं 1 2 3, 2 हैं 3 बार और 3 है कितनी बार 1 बार और 5 है 1 बार। का ज्ञात करने अपन HCF महत्तम समावर्तक ज्ञात करने है। तो हमने को HCF अपना वो कहा है जो 3 में मिल जावे, तो 3 में अपना 2 में लो तो 2 लिख लो, और हमने को 3 भी मिल लो तीनों संख्याओं में, तो हमने 3 भी लिख लो।
तो HCF अपनों का हो, और तो कुछ मिलत नहीं है, तो 6 हो जाए अपनों का HCF। अब अपन ने तो ज्ञात करो का LCM बराबर LCM में अपन हवा करने के जो तीनन में मिलत हो सो वे भी लिख लें, दोनों में जो संख्या मिलती हो वे भी लिख लें, और जोन संख्या छूट गई होवे बची होवे तो वे भी लिख लें। तो हमने क्या करो, ये 2 मिलती दोनों तीनन में और 3 मिलती तीनन में। अब हमने ऐसी संख्या देखी जो दोनों संख्याओं में मिलती हैं, 2 में भी जोन कॉमन, तो एक जा मिल रही और एक जा मिल रही, तो 2 लिख रही। एक जा 2 मिल रही, एक जा 2 मिल रही, तो जा भी लिख रही। अब हमने की कौन कौन संख्या छूट गई, यानी कि में छूट गई या 3 से 3 भी लिख लो, और ई में छूट गई या 5 से या 5 भी लिख लो। तो अब इनको गुणा कर दो, 2 3 6 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 5 120 और 12 आती 36, 360 जो का हो जाए अपनों LCM, जो ई को आंसर हो जाए, एक जो आंसर जो HCF को आंसर। ये लग गए अपने का चारों उदाहरण। अब अगली प्रश्न वाली की हम फिर बाद में बताबे।